Hey guys, so welcome to another video of Life of Us. So आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन S386 बिल. तो हमने कुछ नोट्स बनाए, हमने रिसर्च करी है, काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम भी लग गया है वीडियो बनाने में. नीचे नमिता कुछ रिसर्च और कर रही है और उसने भी नोट्स बनाए हैं, तो मैं ऊपर नोटबुक लेने आया हूँ. We will go downstairs and here is Namita. She's still going through some notes. So Namita, are we ready to start? Yes. तो ये वीडियो हम बहुत ही साइंटिफिकली हमने इसको डाइसेक्ट किया है. Who, why, what, when and how. 386 क्या है और इसको हम इस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. इससे किसको बेनिफिट मिलेगा, वाई कि ये बिल लाने की वजह क्या थी, व्हाट ये बिल क्या है, व्हेन दिस बिल गोइंग टू गेट अफेक्टेड इफ इट्स बिकम लॉ, हाउ इट विल बिकम अ लॉ. ये इन्फॉर्मेशन है जो हमने बहुत सारे वीडियोस देखकर और आर्टिकल्स पढ़ के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है. तो अगर आपको कंफर्म करना है तो आप प्लीज अटर्नी से कीजिए. दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन. So there will be 4 categories which will be affected by this. First will be H1B visas. Then second will be H4 visas. Those are the dependent visas on H1B. Third will be your nurses. Fourth one will be family-based visas. So ये 4 कैटेगरीज इफेक्ट होंगी इनसे. पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव होंगी. पॉजिटिव ही होंगी जो अभी की कंडीशन है उससे तो बेटर ही होगा जो भी होगा. So yeah, it's a good bill actually. So I came across a very good article जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी. वो अगर आपने पढ़ लिया तो आपको सब समझ में आ जाएगा. इट हैज ऑल दी फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड वाई ऑल्सो. सो मैं उसी में से कुछ कोट करके आपको बता रही हूँ. USCIS रिलीज न्यू डेटा शोइंग दैट द ग्रीन कार्ड बैकलॉग फॉर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट्स इन 2020 has surpassed 1.2 million applicants. That's the highest number ever. And Indian employer-sponsored applicants face an 8-decade wait for green card. मतलब 80 साल का वेट है. And nearly बहुत ही फनी है, मतलब दुख वाली बात भी है, लेकिन 2 लाख लोग मर जाएंगे लेकिन उनको कभी ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा. तो इट सेज नियरली 2 लाख विल डाई बिफोर दे कुड इवन थियोरेटिकली reach the front of the line. मतलब this is for Indians only. And why this is for Indians only? There is a very good graph जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. About 68% of the employment based backlog was from India in April 2020. Another 14% was from China and 18% from the rest of the world. You know, जो law है वो बहुत पुराना है. It needs a reform. So that's why it came. So this is why. So what is this S386 bill? So every year USCIS or US government gives 140,000 green cards and every country can apply for it, but they will grant only 7% to each country. So 7% की cap है. The purpose of this bill is to remove the backlog by removing this 7% country cap. जो बिल है ये हाउस में पिछले साल फरवरी में प्रेजेंट हुआ था, जुलाई में पास हुआ था, बट दैट वाज ओनली 7 पेजेस. ये जब सेनेट में गया पास होने के लिए तो वहां पे बहुत सारे सेनेटर्स ने इस पे अलग अलग अमेंडमेंट्स डाले, तो वो 7 पेजेस का बढ़कर 36 पेजेस हो गया, यानी कि 29 पेजेस के अमेंडमेंट्स हुए हैं. इसमें मेजर अमेंडमेंट यही हुआ है कि पहले जो ये ट्रांजिशन आना था फ्रॉम बैकलॉग खत्म करने का, ये ऐसा नहीं होगा कि सडनली वो एकदम दरवाजे खोल देंगे, ऐसा नहीं होगा. देयर विल बी अ ट्रांजिशन पीरियड. जो हाउस में प्रेजेंट हुआ था वो 4 साल का ट्रांजिशन पीरियड था, लेकिन सेनेट ने बढ़ा के उस ट्रांजिशन पीरियड को 9 ईयर्स कर दिया है. So 9 years का जो ट्रांजिशन है, बिफोर गोइंग टू 9 years ट्रांजिशन, I want to tell you that there will be 2 categories in which these green cards will be divided. One category is India, China, and the second category is rest of the world. Now, this 9-year transition
in this 9-year transition, the visas will be given between these two categories in terms of percentage. So like for example, first fiscal year, in first fiscal year India China के पास आएंगे 70% visas और green cards. बार बार वीजा क्यों बोल रहा हूँ, 70% green cards, and rest of the world के पास आएगा 30%. Because again, you might be thinking ki, is it a kind of a partiality or something? No, it's not like that. It is because they are giving more green cards to this India-China category because उनका backlog बहुत ज़्यादा है. Then in next or second fiscal year में 75 India-China and 25 rest of the world. Subsequently percentage India-China की बढ़ती रहेगी हर साल और rest of the world की घटती रहेगी. Eventually it will be first come first basis. इसमें आगे अगर आप डिटेल में जाएंगे तो परसेंटेजेस भी डिवाइडेड है. परसेंटेजेस इस तरह से डिवाइडेड हैं कि 85 पर जो अगर हम इंडिया चाइना कैटेगरी की बात करें तो किसी एक कंट्री को 85% से ज्यादा नहीं मिलेगा. लेट्स फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेट किया था कि 1,40,000 या 140,000 अगर जीसीज मिलते हैं पर ईयर तो उसका 70% क्या होता है 98,000 और 98,000 का 85% होता है 83,300. There will be a nurse कैटेगरी जिसके ग्रीन कार्ड्स इसी पूल से उठाए जाएंगे, यानी कि इंडिया चाइना के पूल से ही नर्सेज ग्रीन कार्ड्स भी उठाए जाएंगे, विच कंप्राइजेज ऑफ 4,400. लेकिन अगर आप उनकी फैमिली को ऐड कर दो, लेट्स से डबल कर दो, डिपेंडेंट्स को ऐड कर दो, तो अगर आप उसमें 8,000 या 10,000 ऐड कर दो तो वही जो 83,000 का हमने आपको पूल बताया था मैक्सिमम एक कंट्री को मिल सकता है, उसमें से 10,000 कम हो जाएगा तो दैट मीन्स 73,000 का ही एक कंट्री को मिल सकता है. और आप देख सकते हैं कि हमने कितनी भयंकर कैलकुलेशंस की हैं यहाँ पर. ये जो डबल फिगर वाली मल्टीप्लिकेशन है मैंने बहुत सालों बाद किया. So एक और important point है वॉट के अंदर ही, that is if you have I-140 approved and it has been 2 years, you will be eligible to apply for what? The adjustment of status. Okay, but it will be effective 1 year after the enactment of the law. Enactment of the law. Oh my God. तो अगर ये लॉ बनता है तो अकॉर्डिंग टू फ्यू लॉयर्स ये इफेक्टिव होगा अक्टूबर 1st 2022 से. दैट इज द फिस्कल ईयर वेयर मेनी लॉयर्स आर सेइंग कि 2022 से होगा, कुछ कह रहे हैं 21 से हो सकता है, कुछ कह रहे हैं 22 से होगा. और जो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 2023 में यू कैन अप्लाई फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस. एंड आप सोचेंगे कि उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यू विल बी एलिजिबल फॉर ईएडी एंड एडवांस पेरोल. लेकिन आपको ग्रीन कार्ड तभी मिलेगा जब आपका स्टेटस करंट होगा. एंड नाउ इज हाउ. तो बेसिकली अभी ये सेनेट में जैसे मैंने बताया कि 36 पेजेस का पास हुआ है बिल, ये वापस हाउस में जाएगा. इनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इससे, अगर वो अमेंडमेंट से खुश हैं और वो पास कर देते हैं तो इवेंचुअली ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास का. और प्रेसिडेंट ने अगर वो वीटो नहीं किया, यानी कि अगर वो मना नहीं किया, तो ये लॉ बन जाएगा. इसमें 2 पॉइंट्स हम और ऐड करना चाहते हैं इन दी एंड, जिसमें बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम थी कि जो माइनर बच्चे हैं जो H4 पे हैं वो जब एज आउट कर जाएंगे तो उनके साथ उनके साथ एक प्रॉब्लम हो रही थी कि वो फैमिली सेपरेशन की प्रॉब्लम हो जाती थी क्योंकि वो एडल्ट हो जाते हैं और उनके पास यहाँ का ग्रीन कार्ड नहीं होता. उनके लिए एक गुड न्यूज है कि उनका ग्रीन कार्ड प्रोसेस जो है वो उनके पेरेंट्स के साथ ही चलता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शनल सिनेरियो जिसमें अगर प्रिंसिपल एप्लीकेंट डिसीज हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, in that case dependents जिनका green card process चल रहा है that will continue. This is basically the gist of it. और होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, होप हमारी जो मेहनत है वो सफल हुई होगी. और अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट मिलता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट. और अगर हमने कोई पॉइंट मिस भी करा होगा तो प्लीज शेयर विद अस, कमेंट में डाल दीजिए, so that we will make our own amendment of the video. We will make an amended video. Yeah. Bye bye.